अगर इंसानी तारीख से 10 कमाल के दानिश्वरों से 10 कमाल के लाइफ कोट्स को एक लिस्ट में इकट्ठा किया जाए तो वो कोट्स क्या हो सकती हैं? ये कोट्स उन लोगों के लिए बहुत मुफीद हैं जो ज़िंदगी से हार चुके हैं, जिनको ज़िंदगी में कोई मकसद नज़र नहीं आता, जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं और ख़ुदकुशी करने का सोच रहे हैं। ये कोट्स उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से रंग भर देंगे। इन लोगों के लिए ये कोट्स आबे हयात से कम नहीं होंगे। पहला कोट हम स्टोइक फिलासफर सेनेका से लेते हैं, जिन्होंने ऑन द शार्टनेस ऑफ लाइफ के अंदर ज़िंदगी के ऊपर बहुत खूबसूरत लिखा है। और इसी ऑन द शार्टनेस ऑफ लाइफ के अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी है जो कि किसी आबे हयात से कम नहीं। वो लिखते हैं, लाइफ इज़ नॉट शॉर्ट, वी वेस्ट मोस्ट ऑफ इट। इतनी छोटी लाइन में उन्होंने इतना रंग भर दिया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी ज़िंदगी मुख्तसर नहीं है, ज़िंदगी थोड़ी नहीं है, बल्कि हम ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसको ज़ाया कर देते हैं। दूसरा कोट भी हम इसी फिलासफर से लेते हैं। वो कहते हैं, बिगिन एट वंस टू लिव एंड काउंट ईच सेपरेट डे एज ए सेपरेट लाइफ। यानी ज़िंदगी को एक बार जीना शुरू करो और हर एक अलग दिन को एक अलग ज़िंदगी के तौर पर शुमार करो। इतनी खूबसूरत बात अगर आप इसको समझ लें तो ये एक कोट ही आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। यानी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत आप बनाकर जी सकते हैं। यानी एक एक दिन के अंदर आप पूरी ज़िंदगी को अगर इमेजिन करके जिएँ और एक एक दिन के अंदर अगर आप पूरी ज़िंदगी का तस्वर करें तो आपकी ज़िंदगी क्या खूबसूरत हो सकती है। यानी इस दुनिया के अंदर जितने दिन आपने जीना है, अगर आप इस तरह से जिएँ तो हर दिन आपकी एक अलग ज़िंदगी होगी। लोग कहते हैं कि हम एक बार जीते हैं, हम एक बार नहीं जीते, हम रोज़ जीते हैं। और सिर्फ वही रोज़ जीते हैं जिनको रोज़ जीने का ढंग आ जाता है, जिस तरह के स्टोइक फिलासफर सेनेका बोल रहे हैं। और सेनेका जैसे कई लोगों ने ये राज जो है वो पा लिया था। अगर आप ये राज पा लें तो आप भी हर एक लम्हे के अंदर, हर एक दिन के अंदर एक ज़िंदगी को जी सकते हैं। नेक्स्ट कोट जो है वो थोड़ा सा इसके साथ लिंक्ड है। यू ओनली लिव वंस बट इफ़ यू डू इट राइट वंस इज़ एनफ। इनका कहना है कि आप एक बार जीते हैं, लेकिन अगर आप एक बार ठीक से जी लेते हैं तो एक बार भी जीना काफ़ी है। कहीं ना कहीं ये वही बात कर रहे हैं जो सेनेका बोल रहे हैं। सेनेका कहता है कि हर दिन को एक अलग ज़िंदगी के तौर पर जियो, और ये कहता है कि एक बार भी अगर आप जीते हैं तो उसको इसी तरह से जी लो जिस तरह से आपको जीना चाहिए, ताकि मरते हुए आपको कोई रिग्रेट और कोई पछतावा ना हो। नेक्स्ट कोट हम लेते हैं चार्ल्स डार्विन से, ए मैन हु डेयर्स टू वेस्ट 1 hour ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ लाइफ। यानी एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा ज़ाया करने का हौसला रखता है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक ज़िंदगी का कोई मतलब, कोई मानी अभी तक दरियाफ्त नहीं किए। नेक्स्ट कोट लेते हैं ओशो से। ओशो ने लाइफ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। वो कहते हैं, आई लिव माई लाइफ बेस्ड ऑन 2 principles। 1, आई लिव एज इफ टुडे वॉज माई लास्ट डे ऑन अर्थ। 2, I live today as if I am going to live forever। यानी मैं 2 असूलों के ऊपर ज़िंदगी गुजारता हूँ। पहला असूल ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीता हूँ, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारता हूँ जैसे आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला हो। और दूसरा असूल ये है कि मैं वो आज का दिन जो मेरे पास मौजूद है वो मैं इस तरह से जीता हूँ जैसे मैं यहाँ पर हमेशा रहने वाला हूँ। अगर आपको ये असूल समझ आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी का रंग बदल सकता है। नेक्स्ट कोट भी हम लेते हैं ओशो से। वो लिखते हैं, लाइफ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज़ ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड। यानी ज़िंदगी कोई मसला नहीं है जिसको हल किया जाए, बल्कि ये तो एक पोशीदा असरार है जिसको भरपूर जीने की ज़रूरत है, जिसको भरपूर जिया जाना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात जो है वो ओशो यहाँ पर बयान कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें जो हैं वो अपने पल्ले बांधने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कोट हम लेते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी से। वो लिखते हैं, यू आर नॉट ए ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन ए ड्रॉप। यानी आप समुंदर में एक कतरा नहीं हो, बल्कि आप ही पूरा समंदर हो। ये चीज़ बड़ी कीमती है। इस चीज़ को बहुत थोड़े लोगों ने समझा है, बहुत थोड़े लोगों ने इसको रियलाइज़ और एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग अपने इस एक वजूद को अकेला और जुदा समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो ये जानते हैं कि ये वजूद अकेला नहीं है, बल्कि ये वजूद पूरी एग्जिस्टेंस के साथ
पूरी नेचर के साथ एक है और वो अपने इस वजूद को अलग नहीं समझते। वो दूसरे लोगों को खुद से जुदा नहीं समझते। वो समंदर को अलग अलग कतरे कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो पूरे समंदर को एक कतरा समझते हैं। यानी इंसान अगर अपने आप को अलग अलग कतरे समझने लगेगा तो वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले कि पूरा समंदर एक कतरा है, तो फिर उसको पता चलेगा कि दूसरा इंसान मुझसे जुदा नहीं है। तो फिर वो उस इंसान को ना कभी तकलीफ़ देगा ना कभी दुख देगा। अगर वो दूसरे इंसान को दुख देने का सोचेगा तो उसको मालूम होगा कि जैसे मैं खुद को ही दुख दे रहा हूँ। ये है वो चीज़ जिसको बहुत कम लोगों ने रियलाइज़ किया है। अगर आप इसको रियलाइज़ कर लें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ सकता है। नेक्स्ट कोट हम लेते हैं चाइना के लाओ त्ज़ू से। ये इतने कमाल के दानिश्वर और इतने कमाल के फ़िलासफ़र हैं, इन्होंने एक एक लाइन के अंदर समंदर को कूजे में बांध किया है। ये कहते हैं व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स यू। यानी जब आप खुद को कबूल करते हैं तो पूरी दुनिया आपको कबूल कर लेती है। यानी मसला ये है कि हम खुद को ही कबूल नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप खुद को कबूल कर लेते हैं, आप जैसे हैं, जो हैं, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, आप अपने आप को कबूल कर लें, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई ख़राबी और कोई खामी नहीं है, तो उस दिन आपको पूरी दुनिया कबूल करना शुरू करती है। सबसे पहले खुद को कबूल करना सीखें ताकि दूसरे लोग भी आपको कबूल कर सकें। नेक्स्ट कोट हम लेते हैं गौतम बुद्धा से। वो लिखते हैं पेन इज सर्टन, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी ये जो दुख है ये यकीनी है, ये होना ही होना है। अगर कांटा चुभेगा तो दुख होगा, लेकिन उस कांटा चुभने से जो आप बाद में तकलीफ़ उठाएंगे उसको सफरिंग का नाम देते हैं। वो ऑप्शनल है, वो आपके दिमाग की पैदा करता है। एक बार तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में जब आप उस तकलीफ़ को उठाए रखते हैं, ये हमारे अपने इख्तियार में है। लिहाजा वो ये हमें समझाना चाह रहे हैं, वो जो बाद में आप अपने दिमाग के अंदर किसी भी परेशानी को उठाए फिरते हैं, वो हमारे अपने इख्तियार में है। आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कोट भी गौतम बुद्धा से लेते हैं। वन मोमेंट कैन चेंज ए डे, वन डे कैन चेंज ए लाइफ एंड वन लाइफ कैन चेंज द होल वर्ल्ड। यानी एक लम्हा एक दिन को तब्दील कर सकता है और एक दिन पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है और पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया को तब्दील कर सकती है। ये इस कोट के अंदर क्या बताना चाह रहे हैं? ये इस कोट के अंदर अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं। उन्होंने एक मोमेंट को तब्दील किया जिससे उनका एक दिन तब्दील हुआ। उनके एक दिन तब्दील होने से उनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हुई। उनकी एक ज़िंदगी तब्दील होने से पूरी दुनिया में इनकलाब आया। यानी पूरी दुनिया ने उनको मानना शुरू किया। पूरी दुनिया ने उनके थॉट्स, उनकी टीचिंग से फ़ायदा उठाया। ये है पावर ऑफ थॉट्स एंड पावर ऑफ विजडम। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपकी ज़िंदगी में एक तहलका, एक इनकलाब मचाने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।